हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको आपकी हिंदी के पीछे दी गई अनिवार्य संस्कृत के संपूर्ण पाठ्यक्रम से कुछ चुने हुए श्लोकों को पढ़ाएंगे जो कि लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12 संस्कृत के संपूर्ण पाठ्यक्रम से चुने हुए कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ। बच्चों, ये जो श्लोक हैं ये कई बार लगातार निरंतर परीक्षा में रिपीट होते आ रहे हैं जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला श्लोक जो है, इसमें दिया है ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघा विपर्यायः गुणा गुणाश्च बंधुत्वात् तस्य सप्रस्वायु। अब देखिए, यह जो श्लोक है तो इसका संदर्भ होगा बच्चों कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित नृपति दिलीप नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? नृपति दिलीप नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों, इसकी व्याख्या क्या है कि ज्ञाने मौनम, ज्ञाने मौनम माने ज्ञान होने पर भी मौन रहना अर्थात चुप रहना चाहिए। ठीक है, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो। ठीक है, ज्ञान होने पर भी मौन रहना और शक्ति होते हुए भी क्षमा करना। लिखा है क्षमा सक्तो, यानी सक्तो का अर्थ होता है शक्ति के रहते हुए भी क्षमा, माने क्षमा को करना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, यानी ताकतवर होते हुए भी दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए। फिर त्यागे श्लाघा विपर्यायः, त्यागे का अर्थ होता है दान देते समय भी प्रशंसा रहित रहना चाहिए, अर्थात दान देने के समय जब दान का हम त्याग करते हैं तो अपने प्रशंसा नहीं करवानी चाहिए, अर्थात दान देने के समय भी प्रशंसा रहित होना चाहिए। गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रस्वायु, इत्यादि गुणों को, गुणा गुणान माने इत्यादि गुणों को धारण करके राजा दिलीप सहोदर से प्रतीत होते थे या सामान्य हृदय, सप्रस्वा का अर्थ होता है सामान्य हृदय जैसे प्रतीत होते थे। तो बच्चों, एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो, यानी ज्ञान होने पर भी मौन रहना और क्षमा सक्तो यानी शक्ति के रहते हुए भी क्षमा कर देना। ये किसके गुण है? राजा दिलीप के। और दान देने के समय लिखा है त्यागे श्लाघ विपर्यायः, यानी दान देने के समय भी प्रशंसा रहित रहना। ये सब राजा दिलीप के गुण थे। इत्यादि गुणों को लिखा है गुणानु बंधित्वात् तस्य सप्रस्वायु, इत्यादि गुणों को धारण करके राजा दिलीप सामान्य हृदय से प्रतीत होते थे। तो बच्चों, यह जो श्लोक हमारा है ये कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों, हम अपना अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक जो हमारा है इसमें लिखा हुआ है कि तद्वन्नेः शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंद्रेन्दु क्षीर निधाविव। तो अब देखिए, ये भी उसी पाठ से लिया गया है। ये बहुत ही चयनित किए हुए श्लोक हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में लगातार रिपीट हो रहे हैं बच्चों। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? तद माने उस समय, तद्वन्नेः शुद्धिमती प्रसूता शुद्धिमत्तरः, यानी उस समय उनके वंश में, उनके अर्थात राजा दिलीप के शुद्ध वंश में बहुत अधिक, शुद्धिमती यानी बहुत अधिक बुद्धि, अर्थात मति माने होता है बुद्धि। तो उस समय राजा दिलीप शुद्ध वंश में बहुत अधिक शुद्ध बुद्धि से युक्त, लिखा प्रसूता शुद्धिमत्तरः, यानी प्रसूता का अर्थ होता है शुद्ध बुद्धि से युक्त, दिलीप इति राजेंद्रेन्दु, दिलीप यानी राजाओं में, दिलीप जो राजा दिलीप थे सभी राजाओं में, राजेंद्र का अर्थ होता है राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप, यानी सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान, यहाँ पर लिखा क्षीर निधाविव, यानी क्षीर सागर में रिंदु मारने में होता है चंद्रमा के समान प्रतीत होते थे या उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उस समय शुद्ध वंश में बहुत अधिक, यानी शुद्ध वंश में बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाले या शुद्ध बुद्धि वाले तथा राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों, यह जो दूसरा श्लोक है ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, एक और अगला श्लोक जो कि तीसरा श्लोक, ये भी आपका लगातार परीक्षा में रिपीट हुआ है कई बार। तो इसको देख लेते हैं कि प्रजानामेव भूत्यार्थम साताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुण मुसस्त्रष्टु मदते ही रसम रवि। तो यहाँ पर देखते हैं प्रजानामेव, प्रजानामेव का अर्थ होता है वे राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजानामेव माने राजा
दिलीप प्रजा के, प्रजा नाम माने होता है प्रजा के, कल्याण भूत्यार्थम माने होता है कल्याण के लिए, सा ताभ्यो बलिम ग्रहित, यानी सा माने हुआ, ताभ्यो माने उनसे, बलिम ग्रहित माने उनसे बुद्धि, यानी उनसे कर लेते थे। ठीक है, वह राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए उनसे कर लेते थे। और वे सहस्त्र गुण मुसस्त्रष्टु मादते ही रसम रवि, यानी और वे निश्चित रूप से सहस्त्र गुना, यानी 100 से अधिक अर्थात 1000 गुना बरसाने के लिए सूर्य जो होता है सूर्य के समान पृथ्वी से जल ग्रहण करते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ हुआ है कि वे राजा दिलीप निश्चित रूप से उस कर का 100 से अधिक गुना प्रजा पर बरसाने के लिए, जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से जल को ग्रहण 1 गुना जल ग्रहण करता है, उससे हजारों गुना जल पृथ्वी पर वर्षा कर देता है, उसी प्रकार राजा दिलीप प्रजा से उस प्रजा के कल्याण के लिए या प्रजा के लोगों के कल्याण के लिए उनसे एक अंश दान लेते थे और वे निश्चित रूप से उसका 100 गुना प्रजा पर बरसाने के लिए ही उनसे कर लेते थे। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे श्लोक हैं ये आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण अंक प्रदान करने में समर्थ होंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए श्लोकों को जानने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी विद रंजीत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके, तथा चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।